नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि हमने इसके पहले के लेक्चर में बताया था आपको कि हम अब जलीय जीव के विषय में बात करेंगे। हमने जलीय परतंत्र के विषय में अच्छे से जान लिया है। अब हम जलीय जीव के विषय में थोड़ा बात करेंगे। ठीक, जलीय जीव में क्या क्या होता है पहले परिचय के तौर पर थोड़ा सा देख लीजिए। ताजे जल का पारिस्थितिकी तंत्र। ताजे जल के विषय में आपको पता होगा, ताजे जल और खारे जल, समुद्री जल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ताजे जल में बेसिकली आपका जो खारापन होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन समुद्री जल में खारापन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बुकी नॉलेज की बात करें तो 5 पीपीटी की बात कर रहे हैं, 5 भाग प्रति 1000 से कम होगा, मतलब मीठा पानी एक प्रकार से कह सकते हैं, पाया जाता है। किसमें? ताजे जल में। और समुद्र में 5 भाग प्रति 1000 पीपीटी के ऊपर जो होता है खारा पानी पाया जाता है और पीने लायक योग्य नहीं होता। और अगर बताएं तो ताजे जल का पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र ये पाए कहाँ जाएंगे, थोड़ा बताएं हमें भी। ये पाए जाएंगे जैसे झील, तालाब, पुल, स्प्रिंग्स, धाराएं, नदियां, ये सब ताजे जल के लिए हैं। जबकि समुद्री तंत्र की बात करें तो उथले समुद्र और खुले महासागर हैं आपके। ठीक, हमने बाकी इतनी की स्टोरी बता दी है। अगर हम खारे जल का पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि इनकी जल निकायों में 5 से 35 पीपीटी के बीच में इनका नमक की मात्रा यहाँ होती है। और कहाँ होती है? एसेचुरीज में, नमक दलदल में, मैग्रो दलदल और जंगल में होती है। ठीक, आगे हम अगर बात करें तो जलीय जीव, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो जलीय जीव में जलीय जीवों को उनकी उपस्थिति और उनकी क्षेत्रों की क्षमता को पार करने के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से रखा जा सकता है कि वो कैसे पार कर सकते हैं। तो उनके जीवन के रूप और स्थान के आधार पर इन्हें 5 समूहों में विभाजित किया जाता है। आइए देखते हैं। पटलक क्या है? इसका नाम पटलक पहला टाइप है। ये असंबद्ध जीव है जो वायु जल के अंतरापृष्ठ, एयर वाटर इंटरफेस जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स आदि पर रहते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, पटलक ये ऐसे असंबद्ध जीव हैं जो वायु जल के अंतरापृष्ठ जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स आदि पर रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ जीव अपने अधिकांश जीवन को वायु जल के अंतरापृष्ठ जैसे पानी के शीर्ष पर ही बिता देते हैं, रहते हैं। जैसे मेढक मान लीजिए, मेढक है वो जमीन के अंदर भी रहता है लेकिन पानी पे भी रह सकता है, तो उसी प्रकार से। जबकि अन्य अपने अधिकांश समय वायु जल के अंतरापृष्ठ के ठीक नीचे बिताते हैं और पानी के भीतर अपना अधिकांश भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो बीटल और बैक स्विमर्स। ठीक, परिपादप की अगर हम बात करते हैं, ये ऐसे जीव हैं जो जड़ों और पौधों के तनों और पत्तियों से अथवा नीचे कीचड़ के ऊपर उभरने वाले पदार्थ जैसे कि बिना डंठल के शैवाल और उनके जानवरों का संबंध समूह जुड़े रहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें प्लावक की बात, जैसे हमने बताया था आपको, प्लावक में क्या होता है कि इस समूह में शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्म पौधे, क्रेस्टेशियन, प्रोटोजोन, जूप्लैंक्टन जैसे जीव शामिल हैं जो कुछ तेजी से बहने वाले पानी को छोड़कर सभी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। और इनके विषय में डिटेल चर्चाएं ऊपर हो चुकी हैं। ठीक, प्लावक गतिशील शक्ति सीमित है ताकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्राणियों में धाराओं द्वारा उनके वितरण को नियंत्रित किया जा सके। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्टन, नेक्टन ऐसे समूह में, ऐसे ये समूह होते हैं, इस समूह में ऐसे जानवर शामिल होते हैं जो तैराक होते हैं। नेक्टन अपेक्षाकृत बड़े और शक्तिशाली होते हैं जो समुद्र की धाराओं के विपरीत भी तैर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इन्हें पानी की धाराओं को हटाना आता है। ठीक, और बेंथोस की बात करें तो बेंथिक जीव जल निकाय के तल में पाए जाते हैं। जल निकाय का तल में मतलब कहने का कि ऊपर ये जल है आपका, ठीक है, इस माइनर में, और यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ भी जीव है। ठीक, इस तरह की बात कर रहे हैं। बेंथोस व्यावहारिक रूप से हर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। किसी प्रकार का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए। नेक्टन और बेंथोस
ए फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, टर्टल्स एंड व्हेल्स। ए फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतु, लाइक फिश, टर्टल्स कछुए, एंड व्हेल्स मतलब मछलियां, ठीक। आर बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स सच एज द मसल्स, वर्म्स एंड द ब्रंचल्स, ठीक। ब्राना सेल्स वो अलग, हिंदी में मैंने वो बता दिया है, ठीक। अब हम लोग आते हैं जलीय जीव में जलीय आवासों की उत्पादकता को सीमित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। कारक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली यूपीएससी जब भी मेंस के क्वेश्चन को फॉर्मेट तैयार करने में लगी होती है ना, तो वो कारक पे बहुत ध्यान देती है कि समाज में जो अभी वर्तमान में गरीबी विद्यमान है उसके कारक क्या क्या हो सकते हैं, या फिर अगर वर्तमान में भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना, भारत और अमेरिका के मध्य में समझौते रिश्ते अच्छे हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं, तो उसके कौन कौन से कारक या कारण हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी के प्री एग्जाम में भी निम्नलिखित में से मुख्य जो इसके कारक हैं उनकी पहचान करके उनका सही उत्तर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। तो ये जैसे कि जो आवास हैं उनके उस सीमित होने के लिए उनके क्या क्या चीजें उनमें हो रही हैं कि वो उनके आवास सीमित हो रहे हैं। तो पहला है आपका सूर्य प्रकाश। जैसे ही यह जल स्तंभ के नीचे गुजरता है, सूर्य का प्रकाश प्रवेश तेजी से घटता है, जिससे गहराई में प्रकाश एक झील में प्रवेश करता है और पादप के वितरण की सीमा निर्धारित करता है। समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल सही बात। मतलब कहने का है सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए ये हमने पानी बनाया, ठीक, हम ये बना रहे हैं और ये अस्तर बना रहे हैं, याद रखिएगा। ये है आपकी मेन आपकी ये बाउंड्री है, यहां ऊपर आपका तो सीधी बात है जल ही है, ठीक। अब सूर्य यहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं पहुंचेगा। सूर्य की किरणें यहां पर नहीं पहुंच रही हैं, तो आवाज तो सीमित तो हो गया ना उनका, सिर्फ यहीं तक आया, ये ब्लैंक हो गया, ये इतनी दूर में उजाला हो गया। वही कह रहा है जैसे ही यह जल स्तंभ के नीचे से गुजरता है, सूर्य की बात कर रहा है, सूर्य का प्रवेश तेजी से घट जाता है, मतलब घटता चला जाता है। जिस गहराई में प्रकाश एक झील में प्रवेश करता है, वह पादप के वितरण की सीमा निर्धारित करता है। प्रकाश के संचरण और पादप वितरण के आधार पर इन्हें फोटिक और अफोटिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फोटिक जोन कौन से होती हैं? फोटिक जोन ये जलीय परिस्थितिकी तंत्र या प्रणाली की ऊपरी परत है, जिसके ऊपर प्रकाश का संचरण होता है और जिसके भीतर प्रकाश संचरण गतिविधियां सीमित होती हैं। यही है, मतलब हम इसको ऊपर के जो क्षेत्र हैं, थोड़ा कलर में आपको दिखा देते हैं। अगर हम ऊपरी क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र की फोटिक जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको फोटिक जोन हम बोल सकते हैं, ठीक, फोटिक जोन, ठीक। क्या कहलाएगा ये? फोटिक जोन, वही बता रहे हैं, ठीक। आगे, इस जोन की गहराई जल की पारदर्शिता पर निर्भर करती है। ये जो मान लीजिए बहुत गंदा पानी है तो पारदर्शिता अच्छी होगी नहीं, बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगा सूर्य का प्रकाश, लेकिन थोड़ा सा अच्छा साफ जल मिल जाएगा तो अंदर तक जा सकता है। फोटिक या यूफोटिक जोन प्रकाशित और आमतौर पर अच्छी तरह से मिश्रित भाग है, जो झील की सतह से नीचे तक फैला हुआ है, जहां प्रकाश का स्तर सतह के प्रकाश का 1% होता है, ठीक। आगे, अफोटिक जोन की बात करें तो जलीय परिस्थितिकी तंत्र प्रणाली की नीचे परतें जहां प्रकाश संचरण पौधे के विकास को प्रतिबंधित किया जाता है, अफोटिक होता है। मतलब इस क्षेत्र को हम बोल सकते हैं, इस क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे? अफोटिक। क्या बोलेंगे इनको? अफोटिक बोलेंगे, ठीक है। आगे, या केवल श्वसन गतिविधियां होती हैं। फोटिक जोन में श्वसन और प्रकाश दोनों आते हैं, यहां पर केवल श्वसन हो सकता है। अफोटिक जोन झील के नीचे, तटवर्ती और फोटिक क्षेत्रों के नीचे स्थित होते हैं, जहां प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है, तथा इस गहरे और अंधेरे क्षेत्र को
प्रोफंडल जोन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, घुलित ऑक्सीजन, थर्ड पॉइंट है आपका घुलित ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु जल इंटरफेस के माध्यम से और फोटोसिंथेसिस द्वारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करती है और घुलित ऑक्सीजन की औसत आर्द्रता 10 ppem होती है। घुलित ऑक्सीजन वायु जल इंटरफेस के माध्यम से जीवों, मछली